योजना बनी, वो योजना ही जो है उसको सड़क के बाहर को जो है गांव के बाहर तक लाती थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि 500 मीटर दूर तक जो है सड़क आ सकती है, कुछ का मानना था 100 मीटर दूर तक आ सकती है। तो इसके बारे में स्पष्ट किया गया कि यदि 500 मीटर के अंदर से कोई सड़क गुजर रही है बसावट के, तो वो पात्र नहीं होगी। लेकिन अगर वो 500 मीटर से अधिक से गुजर रही है और वो पात्र है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सड़क को 500 मीटर दूर ला के छोड़ दिया जाएगा। सड़क अगर बनेगी तो गांव के अंदर आनी चाहिए। और सड़कें जो हैं हमारी दो प्रकार के हमने जो है वर्ग इसमें बनाए हैं। एक तो है थ्रू रूट्स। थ्रू रूट्स ऐसी सड़कें हैं जो एक बसावट, उसके बाद दूसरी बसावट, तीसरी, चौथी, कई बसावटों को जोड़ती हुई चलती है और किसी मुख्य जिला सड़क MDR से जाके वो मिलती है, या राज्य उच्च मार्ग से जाके मिलती है स्टेट हाईवे से, या राष्ट्रीय उच्च मार्ग नेशनल हाईवे से जाके मिलती है। तो उसमें से अगर वो होकर गुजर रही है तो उसको वैसे भी बसावट के अंदर से अगर वो जा रही है तो पूरी बसावट के अंदर जो है सड़क जो है पक्की सड़क जो है बननी चाहिए। और अभी ये भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर मान लीजिए इस प्रकार के नहीं है, थ्रू रूट नहीं है, केवल एक लिंक रूट है, यानी कि बसावट पर आकर सड़क समाप्त हो जाती है, तब भी सड़क जो है बसावट के बाहर नहीं समाप्त होनी चाहिए, सड़क बसावट के अंदर तक आनी चाहिए। और अंदर एक बिंदु जो है राज्य तय करे कि हम कहाँ तक उस सड़क को लाना चाहते हैं। वो कोई भी एक बिंदु इस प्रकार का हो सकता है, कोई पाठशाला हो सकती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटा केंद्र हो सकता है, कोई पंचायत घर हो सकता है। तो वहाँ तक जो है सड़क को लाने का प्रावधान जो है स्पष्ट रूप से किया गया। और अब ये भी तय किया गया कि जो नई विस्तृत योजनाएं हमारे पास आ रही हैं, अगर इस प्रकार गांव के अंदर तक के एक बिंदु तक वो नहीं आ रही है तो उन्हें वापस किया जाए कि आप इसको थोड़ा सा और लंबा करें सड़क को और गाँव के अंदर तक लाएँ, ताकि जनता को जो है सड़क का पूरा लाभ मिल सके। राज्यों के द्वारा जो गुणवत्ता की जा रही थी उसमें कुछ मामलों में, कुछ राज्यों के मामलों में कमियां पाई गई। उसके लिए भी परिपत्र जारी किया गया है कि जो राज्य के जो गुणवत्ता देखने के लिए अधिकारी जाते हैं वो फ़ोटो भी जो है उसकी लें, गुणवत्ता की भी जांच करें, सड़क को खोद कर भी देखें, उसके मिट्टी कैसी है, सब ग्रेड कैसा है, उसके ऊपर का सब बेस कैसा है, बेस कैसा है, तारकोल की अगर सड़क है तो तारकोल की परत कैसी है, और उसकी पूरी जाँच करके और उसको इंटरनेट पर डालें। ये भी इसमें पाया गया कि बहुत बार हमारे राष्ट्रीय गुणवत्ता देखने के लिए लोग जो जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, आमतौर पर दो तरह से की स्थितियां सामने आ सकती हैं। एक तो सड़क में कार्य चल रहा है, तो अगर उन्होंने कुछ कमियां बताई हैं तो वो कमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन एक गंभीर स्थिति आ जाती है कि सड़क पूरी बन चुकी है और उसमें पाया गया कि नीचे की परत जो है वो ठीक नहीं है। और ये सभी जानते हैं कि अगर नीचे की परत ही ठीक नहीं है तो सड़क 5 साल 7 साल नहीं चल सकती। वो एक बारिश या 2 बारिश के बाद में उसमें ऊपर नीचे होने लग जाएगी, उसमें कहीं खड्डे पड़ सकते हैं, धीरे धीरे उसका नुकसान होना आरंभ कर सकता है। तो ये एक निर्णय लिया गया कि जो भी सड़क है इस प्रकार की, जिसमें इस प्रकार की कमियां पाई गई है कि जो कमी है वो दूर नहीं की जा सकती, जैसे नीचे की परत खराब है तो दूर करने का एक ही रास्ता कि पूरी सड़क वापस से बने। तो पूरी राशि जो है भारत सरकार ने जो है ऐसी सड़कों की काटनी आरंभ कर दी है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो सड़कें और बन भी रही हैं, अब ज़्यादा ध्यान से जो है सड़कें बनाई जा रही हैं। ठेकेदार भी जानता है, अधिकारी भी जानते हैं कि जैसे पैसा काटने की बात आएगी उसमें जो है कार्रवाई होगी और पैसा पूरा का पूरा जो है भारत सरकार कटौती करती है। तो इसको भी जो है लागू किया गया। उसके अलावा जो संरक्षण है, मेंटेनेंस है, बहुत से राज्य मेंटेनेंस के लिए जो राशि देनी है वो राशि पूरी नहीं दे रहे थे। और ये धीरे धीरे पाया गया कि ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस के अभाव में, क्योंकि PMGSY जो है एक बार हम एक सड़क के ऊपर जाके उसको बना रहे हैं और सड़क जो है राज्यों का विषय है, केंद्र सरकार का विषय नहीं है। तो ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी राशि व्यय हो जाए, सड़कें बने और 5-7 साल के बाद में जो है सड़कें बहुत अच्छी ना बचें। तो ये तय किया गया कि अगर मेंटेनेंस की राशि जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य सड़क विकास एजेंसी को नहीं दी जाती, जमा नहीं की जाती, तो केंद्र सरकार ऐसे राज्य को देने वाली राशि को रोक ले। तो इसको सन 2011 में आरंभ किया गया। पहले ये अपेक्षा की गई कि 30% राशि जो है 31 अक्टूबर 2010 तक राज्य के द्वारा दे दी जाए, दूसरी 30% 31 मार्च 2011 तक दे दी जाए और शेष जो है 31 मई 2011 तक दे दी जाए। और धीरे धीरे मुझे संतोष है कहते हुए कि धीरे धीरे सभी राज्यों ने ये राशि जो है सन 2010-11 के लिए दे दी है। 2011-12 से ये प्रावधान रखा गया है कि 50% राशि जो है मरम्मत की वो 31 मई तक जमा हो जानी चाहिए और शेष 50% जो है 31 अक्टूबर तक, ताकि 31 मार्च आने वाले 31 मार्च तक राशि व्यय हो जाए और सड़कों का संधारण ठीक हो सके। इसमें कुछ राज्यों ने राशि अभी दे दी है, कुछ से जानकारी मिली आ रही है, प्रस्ताव वहाँ पर अनुमोदन के लिए बनाए जा चुके।
कुछ राज्यों ने नहीं दिए, तो वो भी जानते हैं कि वो राशि दिए बिना जब तक संरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसी सड़क बनाने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है जिसकी मरम्मत जो है समय पर ना हो। दूसरा ये पाया गया कि कुछ स्थानों पर राज्य के गुणवत्ता मॉनिटर जा तो रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो नहीं ले रहे, या अपनी जो रिपोर्ट का सार उनको डालना वो नहीं डाल रहे। तो सबसे पहले तय किया गया कि इन अधिकारियों के साथ में बैठक की जाए, और बैठक में पाया गया कि जो सड़क किस प्रकार से देखी जाएगी, इसके लिए जो है विस्तृत दिशा निर्देश बनाए जाए। तो हमने राज्यों के साथ बैठ के ऐसे दिशा निर्देश बनाए, सभी राज्यों को प्रारूप उसका भेजा। कुछ राज्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन किया और उसके पश्चात उनको लागू किया, और 1 नवंबर 2010 से हमने उनको लागू किया। और लागू करने से पहले पाया गया कि इसमें जो है ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग जानते ही नहीं कि हमें किस प्रकार से निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण का स्तर अच्छा नहीं होगा, और निरीक्षण का स्तर अच्छा नहीं होने का मतलब है कि सड़क की जो गुणवत्ता है उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार देश के 5 स्थानों में उसकी जो है विस्तृत जो है ट्रेनिंग दी गई, और इस प्रकार के जो है प्रशिक्षण के बाद जो है इसमें काफ़ी सुधार हुआ। और अब ये भी तय कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2011 के पश्चात अगर सड़क के बारे में 10 फ़ोटो अगर वेबसाइट पर नहीं डाले जाते, और जो गुणवत्ता की जो उसकी जांच की गई उसका सार नहीं डाला जाता, तो ऐसे निरीक्षण को भारत सरकार निरीक्षण मानेगी नहीं। और दूसरा ये कि कितने निरीक्षण हर एक राज्य को एक तिमाही में करने, वो साथ में बैठ के वो तय किया गया। और ये भी कह दिया गया है कि 1 जुलाई के पश्चात ये संभव नहीं होगा कि राशि दी जा सके अगर इस प्रकार से फ़ोटो और सार जो है इंटरनेट पर नहीं डाला जा सकता, ताकि आम जनता उसको देख सके कि हमारी सड़क के बारे में क्या पाया गया है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, और जहाँ पे लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, वो इसमें दे सकें। इसको कार्यक्रम को चलाने के लिए एक ऑनलाइन जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक जो है कंप्यूटर के ऊपर कार्यक्रम बनाया गया। इसमें प्रबंधन भी है, इसमें लेखा भी है, और इसको ओमास कहते हैं, OMMAS, और इसको लागू किया गया आरंभ से। और इससे सारी जानकारी राज्यों के से जो है सीधे जो है भारत सरकार के पास में आ जाती है। और इसके अलावा जो है आम जनता भी जो है PMGSY के बारे में काफ़ी जानकारी जो है प्राप्त कर सकती है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि कार्यक्रम जो ये चला है, इसके और कई अन्य देशों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चले, लेकिन भारत में जब ये कार्यक्रम बनाया गया तो इस बात को बड़ा माना गया कि इसको जो मैनुअल जो होंगे, सड़क बनेगी उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, उसके मानक क्या होंगे, किस प्रकार से सड़क बननी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और उनका अनुपात क्या होगा, उनकी राशियाँ क्या होंगी, इसके लिए मैनुअल जो हैं बनाए गए। इसी प्रकार से ग्रामीण सड़क का मैनुअल बनाया गया, और निविदा देना है, निविदा देने के बारे में मैनुअल बनाया गया। मानक है, मानक निर्धारण का मैनुअल बनाया गया। उससे रेट जो है, कितने घन मीटर या कितने घन फुट जो है क्या क्या सामग्री लगेगी, उसका मैनुअल बनाया गया, ताकि जो निविदा भरी जाती है या तय की जाती है, आम तौर से कोई भी इंजीनियर जाके जांच करता है तो इन मानक को साथ रखे हुए आसानी से जांच कर सकता है, ताकि दोनों तरफ भ्रांति ना रहे, और कोई भी जो ठेकेदार है वो भी इन मानकों को ले सकता है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय कार्यक्रम को आरंभ करते समय लिया गया कि सारे मानक पहले तय किए गए और गुणवत्ता पर ध्यान देकर इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। एक प्रश्न कई बार सामने आता है कि कार्यक्रम जो है इसके विरुद्ध में जो लक्ष्य थे और अब तक जो है क्या प्राप्तियां हुई हैं। तो PMGSY के अंतर्गत 1,36,464 बसावटों को जोड़ा जाना था। उसके क्रम में 58% बसावटें जोड़ी जा चुकी हैं, और जो स्वीकृत बसावटें इससे कहीं अधिक हैं। और जो सड़कें बनाई जानी थी, नई सड़कें बनाए जाने का भी लक्ष्य था और उन्नयन का भी लक्ष्य था। तो भारत सरकार के द्वारा जो राशि दी गई है, भारत सरकार के द्वारा लगभग 3,19,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं इसमें। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो नवीनीकरण का कार्य है, बहुत सी सड़कों का नवीनीकरण साथ में राज्यों ने भी स्वयं ने किया, और अगर मैं वो दूरी इसमें जोड़ लेता हूँ तो ये 4 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी हो जाती है। और जैसा हम जानते हैं पृथ्वी से चांद की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। तो अब तक जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर सारी सड़कें एक के साथ एक लगा दी जाएँ
तो जो पृथ्वी से चांद तक की दूरी है उससे अधिक लंबाई की सड़कें जो हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत बन चुकी हैं। इस कार्यक्रम के घटक के रूप में उन्नयन जो है और नवीनीकरण है, और उसके अलावा जो संधारण की बात है, मेंटेनेंस की बात है, उसमें मेंटेनेंस के लिए जो योजना बनी है 5 वर्ष तक ठेकेदार को ही करना होता है। उसके आगे हमारा प्रयास है कि जो जिला पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ब्लॉक पंचायतें हैं, उनको साथ में लेकर और इसका जो है संरक्षण करना आरंभ किया जाए। एक महत्वपूर्ण अभी जो निर्णय लिया गया वित्त आयोग के द्वारा, जो 13वां वित्त आयोग था, 13वें वित्त आयोग ने पाया कि एक ऐसी राशि जो हर एक राज्य को दी जानी चाहिए जो मरम्मत के काम में आ सके। और जब भारत सरकार के पास में ये बात दूसरी ओर ये देखी गई कि हम सड़क की मरम्मत की राशि राज्य सरकार ने देनी है, तो ये माना गया कि राज्य सरकार अपने पास से राशि दे सकती है और चाहे तो वित्त आयोग की जो राशि आ रही है उसको तो देना उससे भी दे सकती है, लेकिन सड़क जो है उसकी मरम्मत ठीक होनी चाहिए। तो सन 2011-12 से 4 वर्षों में 19,930 करोड़ रुपए राज्यों को वित्त आयोग के द्वारा दिया जाना तय हुआ है, और ये राशि भी जो है इस काम में आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है मरम्मत के कार्य को जो है संबल मिलेगा। और वित्त आयोग ने जब इसकी गणना की 19,930 करोड़ रुपए की, तो उन्होंने देखा कि जो PMGSY की सड़कें हैं उसमें जो मरम्मत की राशि चाहिए उसका 90% राशि का उन्होंने इसमें प्रावधान किया है। और जो अन्य ग्रामीण सड़कें हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में लगभग 28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, तो अन्य सड़कें जो हैं PMGSY के अलावा उनकी भी मरम्मत की राशि के 50% का प्रावधान करते हुए राशि जो है राज्यों को दी गई है, ताकि मरम्मत जो है उसकी ओर जो है पूरा ध्यान दिया जा सके। जो भारत निर्माण है जो सन 2005 से आरंभ हुआ, जिसके 6 घटक हैं, जिसमें ग्रामीण सड़क एक घटक है, इसमें 54,648 बसावटें हमें जोड़नी थी, और 74% जो हैं, लगभग 3/4 बसावटें जो हैं इसमें जोड़ी जा चुकी हैं। और जो सड़क का निर्माण इसके अंतर्गत करना था नई सड़क का, वो भी 86% से अधिक हो चुका है, और शेष बहुत सी जगह पर कार्य जो है इसमें चल रहा है। नागरिकों को जानकारी देने के लिए ये भी प्रावधान शुरू से रखा गया कि एक नागरिक सूचना बोर्ड जो है सड़कों पर लगाए जाए, और जिसमें विस्तृत जानकारी परत दर परत भी हो, उसमें क्या क्या सामग्री लग रही है, ठेकेदार कौन है, संबंधित अधिकारी कौन है, उनकी दूरभाष नंबर क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं सूचना बोर्डों के ऊपर जो है दी जा रही हैं। फिलहाल जैसे जैसे समय बदल रहा है, ये भी पाया गया कि इस कार्यक्रम को अधिक गति देने के लिए, ताकि कार्यक्रम की जो बची हुई बसावटें जल्दी जुड़ें, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जो इसमें शामिल की जाए। तो एक PPP के मॉडल जो है उस पर कार्य किया जा रहा है, और उसमें प्रयास ये रहेगा कि PPP के अंतर्गत जो है कुछ सड़कें ली जाएँ। या ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण सड़कें ऐसी सड़क नहीं जहाँ पर चुंगी या कोई टोल लगा के या हर सड़क के ऊपर कोई राशि एकत्रित की जा सके। तो ये प्रयास ये रहेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है निजी भागीदारी को ध्यान लेते हुए में इस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ताकि इसकी गति और भी अधिक बढ़ सके और PMGSY के लक्ष्य जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। दूसरा ये कि जो GIS है, जो हमारी जो जानकारी है उसको किस प्रकार से कंप्यूटर पर डाला जाए, कंप्यूटर पर सड़कों को देखा जा सके, कौन सी सड़क बन चुकी है, कौन सी सड़क बन रही है, कौन सी बननी शेष है, कहाँ कहाँ राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं, राज्य उच्च मार्ग हैं, ये सारी जानकारी भी जो है इकट्ठी करके कंप्यूटर पर डालना आरंभ किया गया है। और कुछ राज्यों के एक दो ब्लॉक्स जो हैं पूरे के पूरे इसमें अब तक शामिल किए जा चुके हैं। इसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसकी भी इसमें मदद ले रहे हैं, राज्यों की भी मदद ले रहे हैं, और हमें जो अच्छा सहयोग सभी जगह से मिल रहा है। और मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज बातचीत है इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि जब हम PMGSY के बारे में बातचीत करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो इंजीनियर इसको चला रहे हैं, अगर वो बहुत अधिक समय से नहीं है, बहुत से इंजीनियर ऐसे होते हैं इनको 1 महीना हुआ या 2 महीने हुए हैं, और हम जो उसमें प्रशिक्षण देते हैं उन्होंने अभी प्रशिक्षण भी नहीं लिया। प्रशिक्षण में जब हम जाते हैं उनके हमारे सामने इतने अधिक प्रश्न आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक इंजीनियर को इतने के मस्तिष्क में इतने प्रश्न आ सकते हैं, तो आम आदमी के मस्तिष्क में तो बहुत अधिक प्रश्न होंगे, बहुत सी भ्रांतियाँ होंगी, तो उसको दूर करना चाहिए, ताकि ये कि हम बातचीत कर सकें और अपनी बात को जो है जनता के सामने रख सकें और अधिकारियों के सामने रख सकें। राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं जो विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके सामने BDO हैं, अन्य अधिकारियों के सामने रख सकें, ताकि जो कार्यक्रम में हमें सहयोग मिल रहा है वो और भी हमें सुचारू रूप से मिल सके, और जो मूल उद्देश्य है जनता को एक अच्छी सड़क देने का,
वो सड़क जो है जनता के पास में पहुंच सके।